दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी किया। दोस्तों आज हम डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में सिंगी रामपुर जो कि एक धर्म स्थली है, जहां पर ऐतिहासिक रूप से मतलब जो है हम लोग बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं सिंगी रामपुर सिंगी ऋषि के माध्यम से। तो आज हम उसी धरती पे हैं, वहां पर हम मिलने आए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही जानकार एक विशेषज्ञ हैं जो कि एग्रीकल्चर में जिन्होंने मास्टरी हासिल की है, जिन्होंने विदेश में जॉब भी किया है एग्रीकल्चर में, और आज अपना प्लांट लगा करके और एग्रीकल्चर में ये अपने बीजों को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर का प्लांट भी है और पता नहीं क्या क्या है, वो खुद ही हम उन्हीं से ही पूछेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या करते हैं। और इस बार अभी हम प्लाट पे आए हुए हैं, खेत पे आए हुए हैं, जहाँ पर हमारा एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स जो कि हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर राहुल पाल जी ने इस्तेमाल किया है, उस खेत को हम देखते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने दूसरे तरीके के बीज या दूसरे तरीके के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उनके खेत को भी हम आपको दिखाएंगे। इसका मतलब हम अंतर भी आपको दिखाएंगे स्पष्ट का स्पष्ट क्या है और इनका बेनिफिट कैसे कैसे मिला है। तो हम जानते हैं अपने डॉक्टर राहुल पाल जी से। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। सर नमस्कार, किसान भाइयों को नमस्कार। तो बताइए सर, आपने मतलब जो है क्या क्या हमारे प्रोडक्ट से महसूस किया है? अभी जो दो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, जी जी जी, इनको हमने इसमें अपने फील्ड में यूज किया है। जी जी जी, और इसका अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट है। तो सर ये बताइए, ये जो आपका खेत तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके बगल वाला खेत तो ये तो बहुत ज़्यादा वैसा दिख रहा है। क्या ये बहुत बाद में लगाया गया क्या? नहीं, ये फील्ड जो है ये आई थिंक 3-4 दिन ये बाद का है। अच्छा अच्छा, और अच्छा। ये हमारा आलू ये दूसरी वैरायटी है, कुफरी नीलकंठ। कुफरी नीलकंठ, हाँ, कुफरी नीलकंठ है। और ये अभी जो हार्वेस्टिंग होगा सीड, ये F1 सीड है, फाउंडेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हमारे जो खेत हैं एक लोग हैं उनका है। अब इनका कौन सा सीड है तो स्टेज का मुझे पता नहीं, लेकिन ये वैरायटी कुफरी ख्याति है ऐसा ही। अच्छा, कुफरी ख्याति है ये? हाँ, ये ख्याति है। तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ, यहाँ पे मैं मतलब अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ। बीज के लिए कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये बगल वाला भी है, ये भी हाँ। शायद कुछ आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं पे टिकता नहीं है। हाँ, ये जो फील्ड है ये हमारे से लगभग 1 सप्ताह पहले लग गया था। 1 सप्ताह पहले ये लग गया था जी, उसके बाद ये लगाया गया था सर। दिखाइए भाई, ये देखिए 1 सप्ताह पहले का है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो झुलसा रोग है वो भी लग चुका है पूरी तरीके से। हल्का हाँ हाँ हाँ, लग चुका है, हाँ, क्योंकि हल्का कोई भी हल्का पत्ती आ ऐसी गया। दिख नहीं रही है जो सेफ हो, जी। जबकि इसमें जो कोई भी पत्ती आप देखेंगे तो बिल्कुल की बिल्कुल सेफ दिख रही है। तो ये तो सब हो गया है वेरिएशन, मतलब जो है आप बीज का समझो या फिर आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनका समझो। उसका भी है, जो प्रोडक्ट यूज किए हैं उसका भी उसका अच्छा भी रहता है। और अंतर बीज का भी रहता है। बीज का भी रहता भाई बीज तो एक मेन चीज है। मेन चीज है। जो लोग कहते हैं जैसा बीज डालोगे वैसा है, वैसे फल, ही फल निकलेगा, है ना। तो बच्चे को भी जो संस्कार दोगे वैसा ही है। तो उसी प्रकार से हम लोग एग्रीकल्चर पे जैसा बीज डालेंगे वैसे ही तो निकलेगा। उत्पादन भी वैसा ही होगा। और अच्छी केयरिंग भी अच्छी कर दें तो फिर और अच्छा होगा। तो सर इस समय आपके पास में किस किस टाइप के मतलब वैरायटी के बीज हैं आपके पास? हम लोगों का बेसिकली तो आलू पे ही मेन काम है। और आलू में कौन कौन सी वैरायटी है? आलू में लगभग 20-22 वैरायटी हैं। 20-22 हाँ, वैरायटी। मैं मेन बता देता हूँ। कुफरी नीलकंठ है, कुफरी मोहन है, कुफरी संगम है, जी, फ्राइओम है, कुफरी लीमा है। और ये बाकी ख्याति, पुखराज और चिप्सोना, मैनफिश सोलन, ये सब है। जी जी जी। जी सर। चलिए ठीक है। तो ये मतलब जो है कहाँ कहाँ तक की आपकी सप्लाई रहती है पूरे देश में? क्योंकि आपकी लंबी लंबी सप्लाई है, हमें मालूम है। नहीं नहीं है, सप्लाई तो हर जगह आउट ऑफ स्टेट भी है। अच्छा अच्छा। कुछ हम अभी 3-4 स्टेट में बाहर हैं। वेस्ट बंगाल में दिया है सीड हम लोगों ने, गुजरात में जी। और MP एंड बिहार। इस बार मेरी नेपाल में बात चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस बार से हम लोग सीड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस अंडर प्रोसेस में है। तो वहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है। तो इस बार मोस्टली सीड हम नेपाल में भी भेजेंगे। नेपाल में भी? हाँ, ये सीड जो रेडी हो रहा है इसमें 50% मेरा समझो बुक हो चुका है। हाँ, ये कंडीशन है। तो अब ये मार्केटिंग का इशू नहीं है, क्वालिटी का इशू है। क्वालिटी का इशू? हाँ, मेन फोकस हम लोगों का
अब क्वालिटी पे। स्टार्टिंग में मार्केटिंग का इशू था हाँ, हाँ। कि हम प्रोडक्शन कर लेंगे तो और ले कहाँ कहाँ ले जाएंगे? जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा हौच-पौच भी हो जाता था। जी, जी, मैं जी। आज ये स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ। बट अब क्या है कि मार्केटिंग का इशू नहीं है, अब हमें पूरा फोकस 90% हमें क्वालिटी पे देना क्वालिटी है, 10% मार्केटिंग। मार्केटिंग। जैसे आप लोगों के आशीर्वाद से लोगों तक ये बात पहुंचेगी, जी, 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 और जी। भी काफ़ी मीडिया कर्मी के जी, द्वारा जी, बात जी। पहुंचती है, तो मार्केटिंग का आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है आप लोगों के सहयोग से। लेकिन जब हमारी क्वालिटी नंबर 1 की होगी तो अपने आप मार्केटिंग होगी। अपने आप मार्केटिंग होगी। जी सर। सर जैसे हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जी सर। जो आपने हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जी। एक्टिव 80 और मैक्स, हाँ, ओके। और विधिवत अभी यूज़ भी शायद नहीं किया है क्योंकि आपने एक बार स्प्रे अभी किया है केवल एक बार only। हुआ है स्प्रे। हाँ। लेकिन हम आपको थोड़ा सा जी, सलाह देना ठीक चाहेंगे है, कि हाँ। अगर आपके माध्यम से किसान को ये समझ आ जाए हम्म, कि आज जो हम लागत लगा रहे हैं, हम्म। जो 1 बीघे में यानी कि समथिंग आपके ही क्षेत्र में बहुत सारे किसानों से हमारी मुलाकात हुई है, जी। उन्होंने 10 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी जमीन में डाली है। हाँ, ये बिल्कुल डालते हैं। ठीक है, और समथिंग 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से वो यूरिया भी डाल देते हैं यूरिया ऊपर भी से। डालते हैं। हाँ। तो इस तरीके से क्या है कि किसान का बजट बहुत ज़्यादा हाई हो भाई जाता है। तो बिल्कुल सही कह भाई रहे लागत अगर ज़्यादा हो गई, उसके बाद में अगर प्रोडक्शन बढ़ा हैं। हाँ, तो फिर क्या तो फायदा? मतलब क्या रह गया है, क्योंकि वो तो लागत में चला जाएगा। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से जी। कि इन प्रोडक्टों को पहले तो विधिवत आप यूज़ कर ही रहे हैं, हम्म, और इनको अगर साथ साथ में किसान को अगर बता दें कि भाई अपनी लागत को आधा कर लो जी। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, हम्म, ताकि मतलब जो है आपकी लागत कम होगी और बीज की क्वालिटी हमेशा बनी रहेगी। हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स फार्मर यूज करेंगे, जी, मिट्टी जो सॉइल है उतनी ही अनहेल्दी होती जा रही है। अनहेल्दी होती चली जाएगी। तो इसके लिए फार्मर को जागरूक होना ही पड़ेगा कि अब यदि अब उसमें हमेशा मतलब आलू करना है या क्रॉप करनी है, जी, तो उसको फर्टिलाइज़र से बचाना है और ऑर्गेनिक की तरफ आना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं, और यदि आपको, जो लोग एक्चुअली में सर क्या है, जो लोग फील्ड लीज पे लेते हैं, जी, जी, तो उनकी एक इंटेंशन रहती है, हमें क्या इसमें 2 साल 1 साल करना है, इसमें खूब खाद डाल दो, उतना उत्पादन ले लो, खेत छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मिट्टी है वो हमारी हो या आपका, खेत किसका भी हो, तो इंटेंशन ये रखो मिट्टी खराब ना हो। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। और ये जो आप ऐसे प्रोडक्ट हैं आप लोगों के हैं और हैं, तो इनसे हम लोगों को खाद की मात्रा बहुत कम देनी पड़ेगी, जी, और इनसे जो बेनिफिट खाद से होता है वो इससे होगा। वो इससे होगा। ये और चीज़ अभी अभी डॉक्टर साहब हम आपको बताएं, हमने बहुत सारे किसानों को यूज़ करवाया है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जी। जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बहुत नॉमिनल इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फसल बहुत हेल्दी है, जी, बहुत जी। अच्छा प्रोडक्शन है। मतलब एक गूले से जब उन्होंने आलू निकाले तो सर 15-15, 20-20 आलू निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा ही संख्या है। भी है। कुफरी मोहन का हमारा जो फार्म है, जी, जी, वहाँ पे यदि कहेंगे तो आपको मैं विजिट कराऊंगा। एक गुले में 18-20 आलू तक, जी, 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 और वो भी अभी लगभग 70 दिन का हुआ है। तो इतना इतना बड़ा आलू और 18-20 आलू, तो निकल रहे हैं। उसमें हमें लगता है कि सप्ताह खांड में बेल कटवानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। हैवी वो हो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग सीड में ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा बड़ा तो चलता नहीं है। जी सर, जी सर। तो गाइस आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब से, जो कि ऑलरेडी टिश्यू कल्चर प्लांट लगा के मतलब जो है आलू का बीज तैयार करते हैं, कई फाउंडेशन बना करके तैयार करते हैं। और आपने समझा कि आपका मकसद क्या है, क्योंकि हम अगर अच्छे बीज बोएंगे और अच्छे तरीके से केयरिंग करेंगे अपने खेतों की, तो निश्चित रूप से ये खेत नहीं बल्कि ये हमको सोना देंगे। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस फसल में जहाँ पर डॉक्टर साहब ने अपने तरीके से किया है, उसमें और इसमें जो अंतर आपने देखा है वो तो देखा है, लेकिन क्या इसका प्रोडक्शन का थोड़ा सा जायज़ा ले सकते हैं, किसी गूले से निकाल के देख सकते हैं? हाँ, हो सकता है। अभी ये 2 कोई महीने बात का नहीं। भी शायद नहीं है। अच्छा, 2 महीने का भी नहीं है अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो अभी अपना ही 2 महीने का नहीं हुआ है ना। आ जाइए ना, तो थोड़ा सा जाइए। अभी बनने हाँ, स्टार्ट हाँ, हुआ है। हाँ, अभी ये हाँ। बनना शुरू हुआ है हाँ, हाँ, इस तरीके से, क्योंकि ये लेट वैरायटी है। हाँ, तो लगभग वही 90-95 दिन में होते होंगे, लेकिन इसमें देखिए। हाँ, हाँ, बड़े बड़े भी हैं। हाँ है। हाँ, तो ये अभी बनना शुरू हाँ, हुए हाँ। हैं ये आलू। ये देखिए, ये अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है इसमें।
तो इसका जो वैरायटी है, हमने इसके बारे में सुना है, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट ही है। जिन शुगर लोगों फ्री को, है ना? हाँ शुगर फ्री है, जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह है जी जी। वो लोग ये वैरायटी इसको खा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मार्केट में इसका रेट भी बढ़िया मिलता होगा। हाँ अच्छा रेट है। तो गाइस हम दिखाते हैं आपको ये फसल को किस तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है फसल। आइए डॉक्टर साहब, देखिए कितना बढ़िया, किसी प्रकार का इसमें कोई दाग धब्बा नहीं और फर्स्ट क्लास। क्योंकि बहुत सारे लोगों के खेत बिल्कुल झुलसा की वजह से डैमेज हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है। बहुत अच्छा चल रहा है। हमें लगता है कि पूरे खेत में ही इसी तरीके की पोजीशन है। हाँ तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अपनी टीम के साथ, हमारे पंकज गंगवार जी हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग शुरू किया है। क्योंकि टेक्निकल तरीके से अब खेती करनी पड़ेगी, तो टेक्निकल तरीके से आना पड़ेगा और सारी चीज़ें हमें टेक्निकल लेकर के आना पड़ेंगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।